देखिए साहब, कोई 1.5 महीना नहीं हुआ कि चीन और पाकिस्तान ने दुनिया को चौंका दिया ये घोषणा करके कि हम लद्दाख के हॉट बॉर्डर पे एक थॉ ला रहे हैं। थॉ कैसे ला रहे हैं साहब? जो लास्ट 2 कंटेस्टेड पॉइंट्स थे, देप्सांग और देमचौक, वहां पे दोनों ने घोषणा की कि एक दूसरे के पेट्रोलिंग राइट्स वो रिस्टोर हो रहे हैं। याद है कि ये पेट्रोलिंग चीन ने रोक दी थी हमारी तरफ, हमने उसकी अपनी तरफ आने से रोक दी थी और इसके चलते काफी तनाव हो गया था। तो अब जो है दोनों देशों ने कहा कि हम भारत पेट्रोल कर सकता है अपनी लाइन ऑफ परसेप्शन ऑफ एलएसी तक और वाइसा वर्सा, चीन भी अपनी परसेप्शन तक पेट्रोल कर सकता है। तो दुनिया में बड़ी हैरानी हुई कि ये एकदम से क्या कायापलट फेरबदल हो गया इंडिया चीन के बॉर्डर पे। बात बड़ी सीधी थी, दोनों देशों के राष्ट्रीय हितों में ये था कि वो डी एस्केलेट करें। ठीक है साहब, चीन की तवज्जो पूरी की पूरी वो ताइवान की तरफ है, साउथ चाइना सी की तरफ है। उसको खतरा है बहुत भारी अमेरिका से, ताइवान से, जापान से, साउथ कोरिया इत्यादि इन देशों से। तो वो अपनी तवज्जो उस तरफ लाना चाहता है। अगर उसको बहुत सारे अपनी फोर्सेस अपने वेस्टर्न बॉर्डर, पश्चिमी बॉर्डर यानी भारत की सीमा पर लगाने पड़े तो वो उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक डाइग्रेशन और डिस्ट्रैक्शन है। इसलिए वो चाहता था कि एक ही दिशा में फोकस करे, वन स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। और जो भारत है उसको भी अमेरिका की जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा आक्रामक तेवर दिखा रही थी, बहुत ज्यादा उसके खिलाफ दबाव डाल रही थी। और उसके चलते आपको याद रहेगा कि उन्होंने बांग्लादेश में एक कू कर दिया, एक मैदान कू जैसा एक कलर्ड रेवोल्यूशन कर डाली और वहां की हसीना वाजेद सरकार का तख्ता पलट कर दिया। वो सरकार जो कि भारत की बहुत ही हितैषी थी और बहुत भारत के साथ मिलकर काम कर रही थी, हमारे सुरक्षा फैक्टर्स का बहुत ध्यान दे रही थी, उसका तख्ता पलट हो गया साहब। पूरा समीकरण दक्षिण एशिया में चेंज कर दिया अमेरिकन ने और फिर पैराशूट करके लाए वॉशिंगटन से मोहम्मद यूनुस साहब को और उनको रहनुमा बना दिया बांग्लादेश का। और उसने तो साहब ताबड़तोड़ वहां पे एक जिहादी उन्माद फैला दिया, मार काट, उपद्रव, गदर, एनार्की, ये सब फैल गया है वहां पे जो अभी तक कंट्रोल नहीं हो पाया। बांग्लादेश की नई सरकार जो है जिसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं, वो बड़ा प्रेम दिखा रही है पाकिस्तान को। वो तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि वो बांग्लादेश को फिर से ईस्ट पाकिस्तान बनाना चाहती है। वो पाकिस्तान की फौज के दस्ते बुला रही है, पाकिस्तान हथियार दे रहा है और कोशिश कर रहा है कि वह जैसे पहले करता था बांग्लादेश को बेस बनाकर हमारे नॉर्थ ईस्ट में गफलत करे। शेख हसीना ने तो साफ कहा था कि अमेरिका ने उससे कहा कि अगर आप इलेक्शन जीतना चाहती हैं तो हमारी मदद करिए कि हम कुकी लैंड बनाएं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बॉर्डर पर म्यांमार के साथ एक क्रिश्चियन देश बनाए और भारत को तोड़ने की प्रक्रिया वो पूर्व से भी शुरू करें। साथ साथ बाइडेन की सरकार लगातार वो जो है उकसा रही थी पाकिस्तान की आईएसआई को कि वो गदर करे, वो जम्मू कश्मीर में, वो पंजाब में खालिस्तान बनाने की मुहिम फिर से दोबारा छोड़े और वो कनाडा को हेल्प कर रही थी। और तो और उसने सबसे ज्यादा धोखाधड़ी तब करी जबकि उसने हमारी जेट इंजन्स की डील, एलसीए एयरक्राफ्ट की जेट इंजन की डील जिसका हम पैसा दे चुके थे, उसको उससे साफ मुंह फेर लिया साहब।